अगर आप 2022 में जो है बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका यहाँ पे निकल के आ चुका है। आईबीपीएस की तरफ से जो है बैंक क्लर्क की भर्ती जो है निकाल दी गई है। बड़ी वैकेंसी है फ्रेंड्स, 6035 पोस्ट पे जो है बैंक क्लर्क की भर्ती आ चुकी है। एनी डिग्री, आप किसी भी डिग्री मतलब धारक हैं किसी भी विषय से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो फुल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आ चुका है, हम पूरी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करेंगे। वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जॉब्स टॉक बाय दिलीप, यहाँ पे जो है केवल जॉब से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी टाइमली। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो इसका फुल नोटिफिकेशन है, और अगर आप बोलिएगा कि आपको चाहिए ये नोटिफिकेशन तो आप जो है मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा इसके नोटिफिकेशन को। ये वैकेंसी देख सकते हैं 23-24 की वैकेंसी यहाँ पे है। क्लर्क यहाँ पे 7th यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और आईबीपीएस की तरफ से जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये जो है एक संस्था है जो बैंकिंग में जो भी स्टाफ सिलेक्शन होते हैं ना उसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और सिलेक्शन करवाता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि आपको जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल करना है। और 23-24 फाइनेंशियल ईयर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, मतलब कौन कौन सी बैंक में वैकेंसी निकाली गई है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया। इतने सारे जो है बैंक यहाँ पे इतने सारे बैंक में जो वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो टेंटेटिव डेट बताया गया है कि कब से कब तक फॉर्म फिल होंगे। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा या मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ भी आप करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी जमा करने का वो जो है डेट भी सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी भी आप उसी डेट को जमा कर सकते हैं। इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। तो प्री एग्ज़ाम जो है अगस्त में कंडक्ट करे जाएंगे। एडमिट कार्ड वगैरह सब जो है अगस्त में आपको जारी कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो इसका यहाँ पे बोल रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा सितंबर 2022 में होगा। मेन एग्ज़ाम बोला गया अक्टूबर 2022 में होगा। यानी फ्रेंड्स इसका जो प्री एग्ज़ाम है उसका जो है डाउनलोड कॉल लेटर अगस्त में आएगा और सितंबर में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में। और अक्टूबर में यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो है मेन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद से अलॉटमेंट आपका अप्रैल 2023 में, मतलब आपको 2023 अप्रैल में जो है जॉब मिल जाएगी। ये यहाँ पे जानकारी बताई गई है जो इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसी के अनुसार आप फ्रेंड्स तैयारी करेंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी बोला गया है कि अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप जो है डिग्री क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी विषय से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे बोला गया कि आप जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए। नेपाल के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, भूटान के लोग भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोला गया एज, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम बोला गया 20 वर्ष और मैक्सिमम बोला गया 28 वर्ष। 1/7/2022 को आपका एक जो है मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष कंप्लीट है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वही अगर आप SC/ST से हैं तो 5 साल का आपको छूट मिल जाएगा अपर एज में, मतलब 28 प्लस 5 और जोड़ लीजिए, ये SC/ST के लिए छूट हो जाएगा। वही अगर कोई OBC नॉन क्रिमिनल्स है तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी उनको टोटल जो है 31 वर्ष यहाँ पे रखा जाएगा। बाकी डिसेबल कोई विकलांग पर्सन है तो उनको यहाँ पे 10 साल की छूट मिलेगी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आप जो है 21 जुलाई 2022 तक जो है आप जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है डिग्री ग्रेजुएशन आपने जो है कर रखा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है कंप्यूटर लिटरेसी भी आनी चाहिए, मतलब आपको जो कंप्यूटर का जो है नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन या डिप्लोमा भी आप किए हुए हैं या कोई भी सर्टिफिकेट भी धारक हैं आप कंप्यूटर में, क्योंकि देखिए क्लर्क की वैकेंसी है और आप सबको पता है बैंक में जो है आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होता है। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिग्री भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन आपको होने चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए नीचे में और भी जानकारी बताई गई है कि आप जिस भी राज्य में आवेदन करना चाहते हैं उस राज्य का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है। तो आपको जो है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी में ही आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप अपने ही राज्य के जो वैकेंसीज है उसी में अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखिए आप मान लीजिए आप हैं बिहार के, सपोज आपको अप्लाई करना है महाराष्ट्र से, तो मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है प्रोफेंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूटी कैंडिडेट्स शुड नो
हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक, यहाँ पे मेंशन किया गया है। कैंडिडेट्स को जो है वहाँ का लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज जो है लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य के लैंग्वेज अगर आपको पता है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं, यूपी से अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं यूपी, क्योंकि यूपी का लैंग्वेज हिंदी है, आपको हिंदी पता होगा। तो आप देख लेंगे जिस भी राज्य का जो लैंग्वेज होगा उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे जिसमें आपको पकड़ हो, और वो आप मैट्रिक लेवल तक पढ़े होने चाहिए, ये भी यहाँ पे रखा रहता है। अब यहाँ पे आपको नीचे देखिए आपको जो है कैलकुलेटिंग ऑफ परसेंटेज, यहाँ पे आपको परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। जैसे कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको किस तरह से फॉर्म में जो परसेंटेज लिखना है, जैसे आपको मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको जो है मतलब लिखना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है उसका किस रूल से लिखना है। इसके साथ ही साथ जो है एक्स सर्विसमैन वगैरह को रिजर्वेशन मिलेगा, जो विकलांग है उसके रिजर्वेशन मिलेगा, यहाँ पे जो है वो सारी जानकारी बताई गई है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे जो है बताया गया है नीचे में, और गाइडलाइंस भी बताया गया है, यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस है आप देखेंगे। अब समझते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन के बारे में, तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं इसका, और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट समय यहाँ पे मिलेगा, और टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली टाइमेड, मतलब जो है हर विषय को सॉल्व करने के लिए आपको सेपरेट टाइम मिलेगा। इसको वैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टोटल आपको जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 100 मार्क्स के 60 मिनट में। तो प्री एग्ज़ाम आप देख सकते हैं काफ़ी टफ होता है, बैंकिंग वाला एग्ज़ाम होता है, लेकिन आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, और तैयारी करेंगे तो बहुत ही आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान है, बस तैयारी करना आना चाहिए। अब यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम जो होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम में भी यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 रहेंगे, टोटल आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, 160 मिनट आपको समय मिलेगा। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस फाइनेंस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और यहाँ पे आपको 45 मिनट सेपरेटली टाइम मिलेगा। मतलब सभी विषय के लिए अलग अलग यहाँ पे टाइम मिलता है। उसके बाद से क्वान्टिटेटिव एटीट्यूड से यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो ये जो है आपके सिलेबस रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए किस किस जो है स्टेट का क्या लैंग्वेज है और आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है लिस्ट दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे। देखिए अगर आप अंडमान निकोबार से आवेदन करेंगे तो हिंदी इंग्लिश अगर किसी को पता है तो आवेदन कर सकता है। आंध्र प्रदेश से हिंदी इंग्लिश एंड तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश से हिंदी इंग्लिश, असम से हिंदी इंग्लिश और असमी, बिहार से हिंदी एंड इंग्लिश, चंडीगढ़ से हिंदी इंग्लिश, छत्तीसगढ़ से यहाँ पे हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। दिल्ली से हिंदी इंग्लिश है, गोवा से आवेदन करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश। तो अगर आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज पता है, इस लैंग्वेज में आप सब चीज़ जानते हैं, तो आप आसानी से आवेदन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना। जिस भी राज्य से देना चाहते हैं आप जो दे सकते हैं। उसके बाद से और भी यहाँ पे बताया गया है एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो देखिए एग्जाम सेंटर जब भी फॉर्म आप फिल करेंगे ना तो आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इंडिया के किसी भी कोने में एग्जाम सेंटर रख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो एग्जाम सेंटर आप कहीं भी रख सकते हैं, आप अपने राज्य में भी रख सकते हैं, दूसरे राज्य में भी रख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जानकारी बताई गई है कि आपको जो है लिस्ट कौन कौन से प्रोड्यूस करने हैं ज्वाइनिंग के समय में। ये आप जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो अभी ये बात की बात है। फिलहाल आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ज्वाइनिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फी क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है SC ST विकलांग और एक्स सर्विसमैन को जो 175 रुपये, और बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी जमा करने हैं इंक्लूडिंग GST। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फॉर ऑनलाइन, तो देखिए ऑनलाइन कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो कल से फॉर्म फिलअप यानी 1 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। बाकी आप डायरेक्टली और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये बताया गया है कि किस बैंक में जो है कहाँ कहाँ कितना सीट रखा गया है, और स्टेट वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो है कितना सीट है और किस किस बैंक में कितना सीट है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, सभी स्टेट का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस राज्य में और किस बैंक में कितना जो है वैकेंट सीट रखे गए हैं। जैसे दिल्ली में देखिए यहाँ पे दिल्ली के बारे में बताया गया कि इस बैंक में कितना सीट है। तो आप जिस भी राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्री है, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश रखा गया है मैंडेटरी। इसके साथ साथ वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी
बोला गया है। बाकी और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर से दिखाई देंगे कि अगर आप बिहार के हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश के हैं तो कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे बिहार के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ पे हैं, देख रहे हैं। तो सभी एग्ज़ाम सेंटर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मेंस के भी और प्री के भी। तो आप एक बार चेक करेंगे नोटिफिकेशन को। बाकी ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप अपने स्तर से भी पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी इसमें मेंशन की हुई है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जॉब स्टॉक बाय दिलीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।